जैन योग के 28th सेशन के अंदर आप सबका स्वागत है। हमने परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी वीरची समाधि शतक ग्रंथ के स्वाध्याय शुरू किया है और आज उसका तीसरा सेशन है, तीसरा स्वाध्याय है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस जैन योग की श्रृंखला के अंदर और आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज के सेशन के दौरान आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप वो लिख के रखिए और सेशन के एंड में आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं और जीतू भाई को वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जीतू भाई, आपका स्वागत है जैन योग के आज के 28 सेशन के अंदर। नमस्कार अनिल भाई। आज पूज्यपाद आचार्य श्री पूज्यपाद देवनंदी विरचित समाधि तंत्र या समाधि शतक, इस विषय पर हमने जो स्वाध्याय प्रारंभ किया है उसका आज तीसरा स्वाध्याय होगा। साथ ही साथ महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक का भी हम चिंतन कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि शतक या समाधि तंत्र, इसमें समाधि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय में हमें सुंदर मार्गदर्शन दिया है। प्रथम श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से भेद ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। शरीर और आत्मा का जो एक रूप हो जाने के कारण भ्रम पैदा होता है, उस भ्रम के स्थिति को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम समाधि के स्वरूप को जानें। संसार से हम काफी हद तक दुखी हैं। संसार के दुखों से मुक्त होने की हमारी सबकी कांक्षा है, इच्छा है। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करें जहां दुख ना हो, जहां पीड़ा ना हो, जहां क्लेश ना हो, जहां जहां व्यथा ना हो। ऐसी परिस्थिति प्राप्त करने के हमारा सबका प्रयत्न रहा है और हम यही कोशिश कर रहे हैं, किंतु हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही है। पूरा जीवन दुख, पीड़ा, क्लेश, व्याधि, व्यथा, इनसे मुक्ति पाने का हमारा प्रयास रहा। सफलता नहीं मिल रही है, तभी यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारा प्रयत्न, जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न में कहीं कमी है या प्रयत्न गलत है? क्या कारण है हम इन सब से मुक्ति नहीं पा सकते हैं? दूसरी तरफ हम बंधन से बंधे हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन बंधन से मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं। वहां भी यही प्रश्न उठता है कि क्या कारण है हम बंधनों से मुक्त होने की बजाय बंधनों में अधिक फंसते जा रहे हैं। एक सुंदर घटना मुझे याद आ रही है। श्री गौतम बुद्ध एक दिन सुबह सुबह अपने भिक्षुओं के बीच में आ करके वहां बैठ करके उनके हाथ में एक रुमाल था, रेशम का रुमाल था। उस रेशम के रुमाल को गांठ से बांधने लगे। पहले एक गांठ की, फिर दूसरी गांठ उसमें रुमाल में कर दी, तीसरी गांठ की, चौथी गांठ की, पांचवी गांठ की। उन्होंने 5 गांठ उस रुमाल में कर दी। फिर हवा में उस रुमाल को लहराते हुए कहा कि भिक्षुओं,
हे भिक्षवे, मुझे ये बताइए कि जिस रुमाल को लेकर मैं आया था, वही यह रुमाल है या कोई दूसरा रुमाल है? अजीब प्रश्न था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को, अपने भिक्षुओं को ये प्रश्न पूछा। भिक्षु सभी लोग विचार करने लगे कि क्या जवाब दें हम। यह वही रुमाल है या उसमें कोई भेद पड़ गया है? तो एक चतुर भिक्षु उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा कि बनते, ये लगभग वही रुमाल है। शब्द का प्रयोग किया, लगभग, प्राय करके वही रुमाल है। यह शब्द बड़ा अजीब है। हम कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ, उसकी गहराई तक हम गए नहीं है, इसलिए हम जो जवाब देते हैं वो भी सही नहीं होता है। तो बुद्ध ने कहा कि क्या मैं इस रुमाल की गांठों को निकाल सकता हूँ, उसको दूर कर सकता हूँ? कहा हाँ, निकाल सकते हैं, भिक्षुओं ने जवाब दिया। दो भिक्षुओं को खड़े करके बुद्ध ने कहा कि ठीक है, ये दो छोर है, उसको दोनों अलग अलग दिशा में खींचो, तो क्या ये गांठें निकल जाएगी? बुद्ध का आदेश था। दो भिक्षु खड़े हुए, एक ने एक छोर पकड़ा, दूसरे ने दूसरा छोर छोर पकड़ा और दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, तो वो गांठें थी और सूक्ष्म होने लगी और गहरी होने लगी। गांठें छूटी तो नहीं, गांठें गहरी हो गई। अब बुद्ध अब प्रश्न पूछते हैं कि क्या मुझे ये गांठें निकालनी हो तो क्या करना चाहिए? तब भिक्षु ने कहा कि गांठों को जानना पड़ेगा। गांठों को निकालने के लिए गांठों को जानना पड़ेगा। जब तक हम गांठें नहीं समझ सकते, गांठ का स्वरूप नहीं समझ सकते, तब तक हम उस गांठ को दूर नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा कि वही बात है, वही हमें समझना है कि जहाँ गांठ पड़ी है वो गांठ क्या है और उसको, उस गांठ को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके स्वरूप को जानकर ही गांठ को दूर किया जा सकता है। जैन धर्म का एक प्राचीन नाम निर्ग्रंथ था और वही निर्ग्रंथ शब्द में यही बात कही गई थी कि निर्ग्रंथ वही है या निर्ग्रंथ धर्म का उपासक वही है जो गांठों को समझता है और गांठों को दूर करने का प्रयास करता है। गांठें जो हमारे मन के अंदर पड़ी हुई है, उस मन के अंदर पड़ी हुई गांठों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पहला प्रश्न था कि इस संसार में हम दुख, पीड़ा, व्याधि, व्यथा आदि से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो व्याधि, पीड़ा, दुख, क्लेश आदि कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं वो जानते नहीं है, और न जान करके हम जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारे दुख, पीड़ा आदि को बढ़ा रहे हैं। इसलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी हमें बता रहे हैं कि समाधि की आवश्यकता है। समाधि जब तक नहीं आएगी तब तक गांठें दूर नहीं हो सकती। समाधि शब्द अद्भुत है, लेकिन उसकी व्याख्या हम आज नहीं करेंगे। समाधि तंत्र, समाधि शतक दोनों महापुरुषों के द्वारा बनाए गए इस ग्रंथ में समाधि को इतनी सूक्ष्म तरह से सोचा गया है, जिसके कारण हमारी मन के अंदर जो गांठें पड़ी है उस गांठों को दूर करने में हमें बहुत ही सरलता और सहजता प्राप्त हो सकती है। समाधि को कई महापुरुषों ने महामृत्यु कहा है। समाधि अर्थात महामृत्यु, एक अद्भुत शब्द का प्रयोग किया। मृत्यु नहीं कहा, महामृत्यु कहा। मृत्यु को क्यों कहा और महामृत्यु को क्यों कहा? हमने इस संसार में कई बार ये सुना है कि
मृत्यु आती है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आप मुए पीछे डूब गई दुनिया, ऐसा शब्द प्रयोग भी हम करते हैं कि भई अब मैं मर जाऊँगा, फिर दुनिया डूब भी जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक हूँ तब तक ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है। मृत्यु हो जाएगी तो इन सब से मुक्त हो जाऊँगा, किंतु मृत्यु से मुक्ति नहीं होती है। ये भी एक गहरा विषय है मृत्यु का भी, और इस मृत्यु को समझने की बात कर रहे हैं। जैन धर्म विशेष रूप से मृत्यु को समझने की बात कर रहे हैं और कहता है कि समाधि वो महामृत्यु है, यानी कि समाधि में हमारे मन के अंदर पड़ी हुई गांठें हैं वो निकल सकती है। तो ये जो समाधि शब्द का प्रयोग करके ही हमें महामृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। महामृत्यु मतलब जीवन की समाप्ति की बात नहीं है। हमारे मन के अंदर जो संसार पूरा बना हुआ है, उस संसार को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। जहाँ गाँठें पड़ी हैं, उस गाँठों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो गाँठें तोड़ना ही महामृत्यु है। और जब मन से अमन की तरफ चले जाते हैं, मन का अर्थ है संसार और अमन का अर्थ है संसार से मुक्ति। हम हमारे मन में जो बना हुआ है, जो पड़ा हुआ है, वही बाहर हम देखते हैं। तो मन के अंदर जो बातें पड़ी हुई है, मन के अंदर जो राग, द्वेष की गांठें पड़ी है, उसको दूर करने की कला, साधना, वो साधना और कला हमें पूज्यपाद देवानंदी जी और उपाध्याय यशोविदय जी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आज हम दूसरा श्लोक देखेंगे। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि जयंती अवदतो अपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। दूसरा श्लोक भी मंगलाचरण स्वरूप है। उसमें अपने आराध्य देव को नमस्कार किया है और जो संसार में जिन्होंने बहुत साधना करके समाधि को प्राप्त किया है, ऐसे अन्य महापुरुष धर्म संस्थापकों को भी नमस्कार किया है। कहते हैं कि सकलात्मने नमः, मतलब मैं ऐसे सकलात्मने यानी शुद्धात्मने, जिस सशरीर सिद्धात्मा को, सकलात्मा का अर्थ है सकल स्वरूप आत्मा, जिसकी आत्मा अब शुद्ध हो गई है, उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं रहा है, ऐसी आत्माओं को भी मैं नमस्कार करता हूँ। उसके पहले उन्होंने तीर्थंकरों को नमस्कार किया। आराध्य देव हैं, जैन हैं, जैन होने के कारण अपने आराध्य देव को अवश्य में याद करेंगे। जिनेश्वर को नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि तीर्थंकर है, अनिहितु, कोई भी इच्छा नहीं रही है, कोई आकांक्षा नहीं रही है, क्योंकि साधना करते हुए उन्होंने देखा, पूर्व भाव की भी आराधना थी, पूर्व भाव में भी बहुत सारा साधना का काल बिताया था, उसमें भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि मैं अपने सभी प्रकार के कर्मों का क्षय करूं। अब वो स्थिति आई है जिस स्थिति में अपनी जीवन में साधना करते हुए आत्मा पर लगे हुए कर्म मल को, कर्म की मलिनता को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साधना प्रगाढ़ बनती जाती है। और उस समय जो साधना का स्वरूप है वो बहुत अद्भुत है। हम देखेंगे कि महावीर स्वामी परमात्मा ने अपने जीवन के जो छद्मस्त काल था, उस छद्मस्त काल में 12.5 साल तक जो अद्भुत साधना की थी, ध्यान मार्ग की, योग मार्ग की साधना की थी, उस साधना के भी हम बात करेंगे। परंतु यहाँ कहते हैं कि जयंती यस्य अवदतोपि, जो बोल नहीं रहे हैं, मौन है, जयंती वो जय पामो, उसका जय हो, जय हो, जय हो।
जो बोल नहीं रहे, तथापि भारती विभूतयः, उनकी जो वाणी रूपी विभूति है, वो शब्दोच्चारण किए बिना ही तीर्थ की स्थापना करने वाली है। शब्दोच्चारण नहीं करते हुए भी उनका स्वरूप ऐसा है और अनिहितु है, मतलब उनमें कोई अब इच्छा नहीं रही है, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं। इच्छा ही यहाँ यह विशेषण इसलिए लिया है और अपने आराध्य देव को नमस्कार करते हुए इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से इसलिए लिया गया है कि इच्छा ही हमारे सभी दुखों की जड़ है। जहां तक इच्छा है, जब तक इच्छा है तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। इच्छाओ आगास समा अनंतिया, ऐसा परमात्मा ने अपनी अंतिम देशना में उत्तराध्ययन सूत्र में कहा कि इच्छा है वही संसार है, वही बंधन है, वही गांठ है। वहां उस गांठ को निकालना होगा तो अनिहितु बनना पड़ेगा, मतलब अनिच्छा, इच्छा को तोड़ना होगा, इच्छा को समाप्त करना होगा। पर इच्छा को समाप्त कहाँ कर, कैसे कर पाएंगे, किस प्रकार से करनी है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त तो हो गई है वो किस प्रकार का आचार का पालन करते हैं या उसका आचार कैसा हो जाता है, वो बात यहाँ हमें बताते हैं। अपने आराध्य देव के जीवन की अद्भुतता को दर्शाते हुए कहते हैं। वैसे तो उपाध्याय यशो विजय जी ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान, आपका मुख चंद्र पूर्णिमा के चंद्र तरह तरह है, आपका भाव है सूर्य की तरह, प्रभाव अत्यंत तेजस्वी है, आपकी जो धीरता है वो पर्वत की तरह, मेरू पर्वत की तरह स्थिर है। वैसे वैसे अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान, मैं आपके कितनी गुणों की स्तुति करूं। आपके बाह्य गुणों तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक गुण तो अनंत है। उस अनंत गुणों की मैं स्तुति करने बैठूं तो पूरा जीवन बीत जाए तो भी मैं आपके गुणों की गिनती नहीं कर पाऊंगा। उस अनंत गुणों में से केवल एक गुण को यहाँ पकड़ा है, अनिहितो गुण को पकड़ा है कि वो इच्छा रहित है। ये बात हमें यहाँ सोचने योग्य है कि यही विशेषण क्यों लिया, और कोई विशेषण को उन्होंने याद नहीं किया। योग मार्ग में भी संकल्प और विकल्प ही हमारे सबसे बाधक दोष है, हमारे बाधक तत्व है कि जब हम साधना करते हैं, साधना का प्रारंभ करते हैं, तब सभी साधकों के सामने यह प्रश्न आकर खड़ा होता है कि संकल्प और विकल्प और जिससे इच्छाएं पैदा होती है वो बहुत ही परेशान करती है। इच्छाओं की परेशानी छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। जब हम साधना की इच्छा करते हैं तो अनेक दूसरी इच्छाएं वहां हमें साधना में बाधा डालने के लिए तैयार होती है। तो उस इच्छाओं को तोड़ने की बात है, और वो जिन्होंने जीत लिया है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो हमारे आराध्य देव हैं। और उसको मैं आज इसलिए याद कर रहा हूं कि मैं अपनी इच्छाओं पर भी प्रभुत्व प्राप्त कर सकूं, मुझे भी अपनी इच्छाओं पर प्रभुत्व प्राप्त करना है। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे जो आराध्य देव हैं, परमात्मा है, वो जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया है, कोई भी इच्छा नहीं बची है, फिर भी उनकी जो भारती यानी वाणी, उनकी जो देशना है, वो देशना तीर्थ की स्थापना करने वाली होती है। इच्छा नहीं है फिर भी इस तीर्थ की स्थापना हो रही है। अब देखिए कि कोई भी कार्य इच्छा के बिना नहीं होता है, फिर भी यहाँ एक अद्भुतता की बात कर रहे हैं कि इच्छा नहीं होते हैं, हुए भी तीर्थ की स्थापना हो रही है। क्यों हो रही है? जगत का कल्याण करने के लिए हो रही है। तो भारती विभूतयस तीर्थ कृतोप्यनिहितु, ये भारती आपकी वाणी है, वो सर्व विभूतियों वाली है और वो जयवंत है, जयवंत है। अब वो आगे चलकर कहते हैं कि इस आप कैसे हैं? भक्तामर स्तोत्र जिन्होंने भाव से अर्थपूर्वक सुना होगा, उसमें एक
श्लोक में परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा है, वो भी एक योग की पराकाष्ठा का स्तोत्र है। और वो पराकाष्ठा वहाँ दिखाई देती है कि वो कहते हैं कि अ, हे परमात्मा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। भक्तामर प्राण तपोमौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितान आदि करके कहते हैं। धीरे-धीरे एक के बाद एक गुणों की स्तुति करते जा रहे हैं। उनके उनके इस धैर्य की स्तुति करते हैं, उनके गुणों की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि आपके गुणों को गिनना तो जो बृहस्पति हैं यानी देवों का गुरु है, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो एक सामान्य सा आदमी हूँ। आचार्य मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि मैं तो एक बहुत छोटा-सा आदमी हूँ, मेरे पास तो बृहस्पति जितनी बुद्धि भी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि भई मैं मेरी स्थिति तो ऐसी है कि जैसे कोई मृग के बच्चे को सिंह पकड़ कर के खींच रहा हो और उनकी माँ जो मृगी हैं, वो जानती हैं कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सिंह के सामने दौड़ती है। उसी तरह हे भगवान, मैं जानता हूँ कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो आपके प्रति भक्ति है उसके कारण मैं आपको स्तवन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि धाता सिद्धि शिव मार्ग विधेर विधाना। भगवान आप शिव भी हो, आप विष्णु भी हो, आप सुगत भी हो और आप विधाता भी हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनेक रूपों की एक ही रूप में अ, अभिव्यक्ति करना और उसको सार्थक करके बताना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मानतुंगाचार्य ने वहाँ कहा कि अ, आप शंकर भी हो। तो उन्होंने उसका बहुत अद्भुत अर्थ किया। शम यानी कल्याण, कर यानी करनार, मतलब आप जगत का कल्याण करने वाले हो, इसलिए आप शंकर हो। भगवान को कहते हैं कि इस संसार के छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक के सभी जीवों की कल्याण की कामना आप करते हैं, इसलिए आप शंकर हैं। आप सुगत भी हैं, यानी कि बुद्ध भी हैं। क्यों बुद्ध है? तो कहते हैं कि आप जानते हो। सु यानी अच्छी तरह, गत यानी जानना। आपने इस संसार के स्वरूप को अच्छी तरह जाना है। आपने इस संसार के तत्व को अच्छी तरह जाना है, इसलिए आप सुगत भी हैं। आप विधाता भी हैं, क्योंकि आपने शिव शिव मार्ग को धारण किया हुआ है और जगत के जीवों को शिव मार्ग कैसे हो शिव कल्याण कैसे होता है, उसका आप मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो ये एक बात यहाँ हमें पूज्यपाद देवानंदी कहते हैं कि शिवाय, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। तो एक तरफ शिव, दूसरी तरफ शिव। इस शब्द को श्लेष लेकर के दो तरफ के आप सोचेंगे तो अद्भुत आश्चर्य पैदा होगा कि शिव है तो शिव हिमालय में साधना करते हैं, उनकी साधना को नमस्कार करते हैं। हरिभद्र सूरी भी योग बिंदु के प्रथम गाथा में, प्रथम श्लोक में शिव को ही नमस्कार करते हैं। और शिव आदि पुरुष है, साधना के आदि पुरुष है वैदिक परंपरा के अनुसार। और जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव आदि पुरुष है, साधना के क्षेत्र में आगे ले। तो शिव आदि पुरुष है, आदि पुरुष ऋषभदेव है और ऋषभदेव को नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ कई लोगों के मन में ये संशय पैदा हो सकता है कि यहाँ शिव को नमस्कार क्यों किया? तो शिव को नमस्कार इसलिए किया है कि वो साधना के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट साधक है। और हम भी चाहते हैं कि हम इस प्रकार की साधना करते हुए हमारे मन की गांठों को दूर कर सके। हमारे मन के अंदर जो गांठें पड़ी है, उस गांठों को दूर करने के लिए साधना का सामर्थ्य चाहिए, साधना का बल चाहिए। और साधना का बल जब हम ये शिव को देखते हैं, शिव की साधना को देखते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि जहाँ रहना मुश्किल है, ऐसी जगह पर, जहाँ ठंड में रहना मुश्किल है, ऐसी जगह पर वो साधना करते हैं। और दूसरी तरफ शिवाय, शिव यानी कल्याण,
शिव यानी मोक्ष, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने वाले जितने भी जीव हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उनको मैं यहाँ अपने मन पट पर ला करके मैं ये मानता हूँ कि मेरी साधना भी शिव की तरह मुक्तिगामी होनी चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने की साधना होनी चाहिए। तो यहाँ शिव के द्वारा शिव एक तरफ शिव को याद किया, दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और कह दी कि भाई हम अपने जो तीर्थंकर है वो भी शिव है, हमारे तीर्थंकर भी मोक्ष की देशना देते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, इसलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो शिव स्वरूप है। दूसरी बात करते हैं विधाता को नमस्कार करते हैं कि जो विधाता है, तो वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार विधाता वो है जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि को धारण करते हैं और सृष्टि का विनाश करते हैं। त्रिस्वरूप त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो विधाता जो सृष्टि को धारण करते हैं, वो विधाता है। तो यहाँ जो विधाता को याद करते हैं, विधाता को याद करते हुए कहते हैं कि भाई विधाता इसलिए है, तीर्थंकर भी विधाता है क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा ने जीवों को अपना जो साधना का मार्ग है वो बताया, साधना किस प्रकार से करनी चाहिए वो उन्होंने बताई, और इसलिए हम विधाता को नमस्कार कर रहे हैं। और तीसरी बात कही सुगत, बुद्ध की बात हम कर रहे थे। आज जब हमने एक दृष्टांत के रूप में बुद्ध के दृष्टांत को देखा, वहां उन्होंने ये कहा कि रुमाल की गांठें कैसे दूर हो सकती है। और उनको कहना तो यही था कि जिस प्रकार से बंधन होता है, उस बंधन को बराबर जानो तो बंधन को तोड़ सकोगे। जब बंधन को ही नहीं जानोगे तो बंधन को कैसे तोड़ पाओगे। तो उन्होंने एक अपने रुमाल के दृष्टांत के द्वारा अपने शिष्यों को उपदेश दिया। शिष्य को जब उपदेश दिया तो एक छोटा सा उदाहरण लेकर के प्रस्तुत हुए और शिष्य को पूरा बोध दिया। और उस बोध से शिष्य लोग समझ गए कि हमें साधना तो वहीं से करनी चाहिए जहां से बंधन हुआ है, उसको समझ करके उसको तोड़ना चाहिए। तो सुगत को यहाँ याद किया है, तो सुगत अच्छी तरह जानते हैं, तीर्थंकर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अंदर जो हमारा स्वरूप है, अनंत चतुष्टय स्वरूप हमारा स्वरूप है। मतलब हमारा मूल स्वरूप तो आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य है। वो बंध गया है, उस पर आवरण आ गए हैं। उस आवरण को जानना चाहिए। उसका ज्ञान जिसको हो जाता है, उस आवरण का ज्ञान जिसको हो जाता है, वो उसको तोड़ने की कोशिश कर सकता है। जब तक आवरण का पता नहीं होता है, तो वो उस आवरण को हटा नहीं सकता है। इसलिए यहाँ सु यानी अच्छी तरह, गत यानी ज्ञान, जिनको अपने आवरणों का अच्छी तरह बोध हो गया है, अपने स्वरूप का भी बोध हो गया है, जो अपने अनंत चतुष्टयात्मक आत्म स्वरूप को जान लेते हैं और उस पर आए हुए आवरण को समझ लेते हैं, वो आवरणों को दूर करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो सुगत हैं। और इसलिए मैं सुगत को भी नमस्कार करता हूँ। तो एक तरफ से सुगत यानी बुद्ध, दूसरी तरफ से सुगत यानी अच्छे ज्ञान वाले तीर्थंकर परमात्मा, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं विष्णु को नमस्कार कर रहा हूँ, विष्णु को भी नमस्कार करते हैं। और विष्णु को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि जो व्यापक है, विष्णु यानी सारे संसार में फैले हुए हैं। तो परमात्मा का ज्ञान है, वो कहाँ व्याप्त है, कहाँ तक व्याप्त है। तो कहा कि संसार का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो परमात्मा के ज्ञान में प्रकाशित न होता हो, प्रतिभासित न होता हो। और एक भी पर्याय ऐसा नहीं है कि परमात्मा के ज्ञान में प्रतिभासित न होता हो। यानी जगत के सभी पदार्थों के सभी पर्यायों का ज्ञान रखने वाले विष्णु, विष्णु व्याप्त, विष्णु का
सीधा अर्थ होता है जो इस संसार में व्याप्त है। जो वैष्णव है वो कहते हैं कि इस संसार में सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, सभी जगह विष्णु ही विष्णु है और कुछ भी नहीं है। और सभी जगह आप विष्णु के दर्शन करोगे तो ब्रह्मत्व के या अ, ऐसे अ, अपने आराध्य देव का नमस्कार दर्शन करोगे तो कभी दोष उत्पन्न नहीं होगा। एक बहुत अच्छी बात यहाँ हमें याद आती है और वो एक गुरु है, वो गुरु अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। तो पढ़ा रहे थे तो आकाशवाणी होती है उस समय पढ़ाते वक़्त, वो गुरु सुन लेते हैं। शिष्यों को नहीं सुनाई गई है, गुरु को वो दिव्य वाणी सुनाई गई। दिव्य वाणी में ये कहा गया था कि आपके जो ये शिष्य है उसमें से एक अभवी शिष्य है। तो गुरु को आश्चर्य हुआ कि मैं अभवी को पढ़ाऊँगा तो भी वो मोक्ष तो नहीं पा सकता है। चाहे कैसा कितना भी पढ़ाऊँगा तो वो व्यर्थ ही जाएगा। पर मैंने ये तीनों शिष्यों की जो बुद्धि है, मति है, वो देख कर के आश्चर्यचकित हुआ। तीनों ज्ञान में बड़े माहिर है, उनकी जिज्ञासा बहुत तीव्र है, उनके तर्क भी अकाट्य होते हैं, तो इसमें से ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है कि 3 में से कौन-सा शिष्य अभवी। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, एक परीक्षा रखी। उनको एक पक्षी का एक खिलौना दिया और उन्होंने कहा कि ये खिलौना पक्षी का खिलौना दे रहा हूँ मैं, आप ऐसी जगह जा कर के इस अ, पक्षी के गर्दन को काट के ले आओ कि जहाँ कोई ना देखता हो। तब तीनों शिष्य निकले अपने आश्रम से, दूर-दूर चले गए। हर जगह देखा कि कोई देखता है कि नहीं। पहला शिष्य नगर तक देखा, नगर में जब घूम रहा था तो उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत लोग देख रहे हैं मुझे। यदि ये पक्षी का गला मैं काटूँगा तो लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? तो वो और निर्जन प्रदेश में जाने लगा। गाँव के, नगर के बाहर आ गया और उन्होंने दूर-दूर देखा कि अब कोई नहीं देख रहा है। तो वहाँ उसने पक्षी की गर्दन काट ली और गुरु के पास आकर के दोनों टुकड़े, वो खिलौना के दोनों दोनों टुकड़े रख दिए कि गुरुजी मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करके आ गया। दूसरा शिष्य और आगे निकला तो उन्होंने देखा कि भई यहाँ कोई व्यक्ति तो नहीं देख रहा है, लेकिन यहाँ पक्षी हैं, यहाँ पशु हैं, वो देख लेंगे तो यहाँ मुझे कोई देखने वाला तो है ही है। और आगे निकला, ऐसे निर्जन प्रदेश में पहुँच गया कि जहाँ पशु, पंछी कुछ भी ना हो, वहाँ जाकर उसने पंछी का गर्दन काट करके वो खिलौना वापस ले आया। अब तीसरा शिष्य बहुत दूर-दूर तक निकल गया। निकलते-निकलते वो सोचने लगे कि अब तो रण प्रदेश आ गया, अरण्य है और वहाँ कुछ भी दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। आकाश में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, ज़मीन पर कुछ भी नहीं है, न दिशाओं में कुछ दिख रहा है, न विदिशाओं में कुछ भी नहीं है, न ऊर्ध्व में है, न अधो प्रदेश में कोई भी है। लाओ मैं अपनी इस पंछी के खिलौना का गर्दन काट लूँ। जब वो काटने लगा, अ, गर्दन को मरोड़ने लगा तो उसने सोचा कि अरे! मैं क्या कर रहा हूँ? या मैं तो देख रहा हूँ, मेरे गुरु ने ये कहा था कि जहाँ कोई भी ना देखे, वहाँ जाकर के तुम ये कार्य करना। तो यहाँ मैं तो देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं तो देख ही रहता हूँ। तो मैं इसकी गर्दन काट नहीं सकता हूँ, वो वापस लौट आता है। वापस आकर के गुरु को कहता है कि मैं आपका कार्य नहीं कर पाया, आपका आदेश के अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ कोई न देखता हो। आपका आदेश था कि कोई न देखता हो वहाँ। ये जागृति की निशानी है। जब समाधि आती है तो ये जागृति आती है और इस प्रकार की जागृति से हमारा जो एक आत्म विकास है वो तीव्र गति से होने लगता है। तो ये एक छोटा-सा दृष्टांत थी, एक छोटे से दृष्टांत से ये गुरु ने बताया कि भई कौन भव्य है, कौन अभव्य है, किसमें कितनी जागृति होती है, किसमें कितनी योग्यता होती है। तो यहाँ कहा कि भई ये विष्णु तो सर्वत्र व्याप्त है और जब हम सर्वत्र विष्णु को देखें, सर्वत्र परमात्मा को देखें, तो
कोई भी गलत काम कर नहीं सकते हैं, ऐसा वहाँ कहा। पर जैन धर्म के अनुसार पूज्यपाद देवानंदी जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। इस संसार में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई भी ऐसा अणु नहीं है, कोई भी ऐसा पर्याय नहीं है जो तीर्थंकर के ज्ञान में प्रतिभाषित न हो। इसलिए हमारे परमात्मा विष्णु भी है, शिव भी है, सुगत भी है, और आगे कह जाकर कहते हैं कि जिन भी है, यानी जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी साधना तो ये 4 विशेषणों के द्वारा पूज्यपाद देवानंदी जो जो कहना चाहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हमारी साधना है वो मोक्ष मार्ग की साधना होनी चाहिए। वो शिव को याद करके कह रहे हैं। सुगत को याद करके कह रहे हैं कि ज्ञान भी होना चाहिए, हमारे अंदर समझ आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात कही सुगत को याद करके, विष्णु को याद करके कहा कि हमें केवल ज्ञान तक पहुंचना है, और वो केवल ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान में सभी पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं। और आगे चल करके जीन कहा, राग और द्वेष को जीतने की बात कही। तो इस प्रकार से यहाँ ये 3 अलग-अलग इस भारतीय परंपरा के धर्म संस्थापकों को, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले महान परमात्माओं को याद करते हुए ये कहा। तो एक तरफ से समन्वय की बात कही, दूसरी तरफ आत्म साधना की बात कही। अब आगे चल करके तीसरे श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि ये बहुत रोचक बात है कि हमें शिव, सुगत, विष्णु और विधाता और जीन, इन सभी के गुणों को प्राप्त करना है, साधना करके वहां तक पहुंचना है। और साधना करके वहां तक पहुंचना है तो कौन सा मार्ग है साधना का? समाधि तक पहुंचना है तो समाधि कौन से मार्ग से आगे बढ़ प्राप्त की जा सकती है, उसका जवाब यहाँ देते हैं। श्रुतेन लिंगेन यथा आत्मशक्ति समाहितांतः करणेन सम्यक। बहुत ही गहन बात की तरफ हमें ले जा रहे हैं कि श्रुतेन, ये जो समाधि है, या हमें जो परम पद प्राप्त करना है, वो परम पद प्राप्त किस प्रकार से? बुद्ध ने भी एक मार्ग दिखाया है कि हमें बुद्ध बनना हो तो किस प्रकार से बुद्ध बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रज्ञाशील और समाधि, ये 3 मार्ग है। प्रज्ञा के द्वारा तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान यानी श्रुतेन, श्रुत के द्वारा, श्रुतेन, जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना हमारे जीवन को लाभ होता जाएगा। बिना ज्ञान कोई लाभ नहीं हो सकता है। प्रश्न ये उठता है कि सभी में उतनी शक्ति नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो उसका भी जवाब बाद में जो शास्त्रकार हुए उन्होंने दिया कि ज्ञान या ज्ञानी का आश्रय। आपके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप स्वयं पढ़ सके, तो जो ज्ञानी है उसकी निष्ठा में रहना चाहिए। या तो ज्ञानी बनो या ज्ञानी के निष्ठा में रहो, दो में से एक स्थिति अवश्य में आनी चाहिए। हम दो में से किसी एक का स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप में सामर्थ्य है, आप पढ़ सकते हैं, तो ज्ञान पढ़ना चाहिए, श्रुत पढ़ना चाहिए, श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। और यदि आप में वो सामर्थ्य नहीं है तो जो ज्ञानी है उसके निष्ठा में, उसके चरणों में शरण लेकर के जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। तो वहाँ बुद्ध ने ये कहा कि प्रज्ञाशील और समाधि, ये 3 ही बात है। यदि इन 3 बातों को हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप में हम बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। और बुद्धत्व वही है जो हमें शुरुआत की थी कि इस संसार के बंधनों से बंधे, दुख, पीड़ा, व्याधि, व्यथा, क्लेश आदि से बंधे हुए हैं।
उससे मुक्त होना है तो बुद्धत्व प्राप्त करना होगा। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पहला मार्ग था, वो मार्ग है प्रज्ञा का। दूसरा है शील का, आचार का, और तीसरी बात कही समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि। शील चारित्र है, समाधि वो चारित्र के द्वारा प्राप्त, और प्राप्त करने के बाद उसमें स्थिर रहना। केवल प्राप्त कर लेने से काम नहीं होता है। शांतो दीतो, शांत मतलब ये विकारों को शांत करना है, और जो उदित हुआ है, समाधि उदित हुई है, उसको स्थिर करना है। क्योंकि समाधि में यदि हम स्थिर नहीं रह पाते हैं तो मन तो पुनः संसार में चला जाएगा, मन पुनः विकारों में फंस जाएगा। तो उसके लिए हमारी जो समाधि की स्थिति है उसको बढ़ाते जाना है, उसको और स्थिर करते जाना है। तो वो हो स्थिरता आती है श्रुतेन, श्रुत द्वारा, ज्ञान द्वारा। और ज्ञान के अध्ययन से ये स्पष्टता बहुत अधिक हो जाती है। लिंगे न, दूसरी बात कही कि अनुमान से। लिंग हेतु, हेतु हेतु मत भाव, साध्य साधन। हेतु यानी अनुमान से सभी चीज हम प्रत्यक्ष से नहीं देख पाते हैं। कई ऐसी चीज होती है जो अतीन्द्रिय है, जैसे समाधि का सुख है, समाधि की जो शांति है, समाधि का जो आनंद है, वो आनंद, सुख और शांति हम अनुभव के स्तर पर के आकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको समझना हो तो अनुमान से समझ सकते हैं, और अनुमान के द्वारा हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो दूसरी बात कही कि कई ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थ है जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं होते हैं, केवल अनुभूति के विषय होते हैं। उसको अनुमान के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। और तीसरा कहा कि यथात्म शक्ति समाहितांतःकरणेन, अंतःकरण से। बहुत अच्छी बात कही है आप पूज्यपाद देवानंद जी ने। और वो साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। साधना के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो तीन चीज अगत्य रखती है, महत्व रखती है। वो है पहली बात है करण, उपकरण दूसरी बात है, और तीसरी बात है अंतःकरण। करण, उपकरण और अंतःकरण। करण यानी इंद्रिय है। इंद्रिय जब तक बाह्य विषयों की तरफ आकर्षित रहती है तब तक हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी बार बार कहते हैं कि इंद्रियों को पहले संयमित करो। इंद्रियों को संयमित करने के बाद ही मन को संयमित कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात कही है वो करण की बात कही। करण यानी इंद्रियों का संयम आवश्यक है। करण जितना आपका संयमित होगा उतना ही साधना का प्रभाव बढ़ता जाएगा। आज हमारी व्यस्त जिंदगी है, और व्यस्तता इतनी अधिक है कि एक ही दिन में सभी प्रकार के जीवन को जी लेते हैं। सुबह हम अखबार में किसी के मृत्यु के समाचार सुनते हैं, और बैसना चौथा जो मतलब एक विधि होती है कि मृत्यु के बाद हम उनके परिवार वाले लोगों के पास जाते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, वहां बैठते हैं थोड़ी देर, जिससे जिसका विरह हुआ है उन व्यक्ति को अ, थोड़ा आश्वासन मिलता है। तो एक सुबह हम बैसने में चले जाते हैं, फिर दोपहर में रेस्टोरेंट में भोजन करने चले जाते हैं। उस समय हमें आनंद से भोजन भी करते हैं। फिर शाम को हम मूवी देखने बैठ जाते हैं, तो उस समय मौज मस्ती करते हैं। फिर रात को भोजन करते हैं, या चौबियार करते वक्त, भोजन करते वक्त फिर मस्ती में डूब जाते हैं। तो एक ही दिन में शोक का भी प्रसंग आता है, ऑफिस में अन्य प्रसंग भी आते हैं, और फिर हम मूवी वगैरह देखते वक्त आनंद भी मान लेते हैं। तो एक ही दिन में अलग अलग नाटक करने में हम माहिर हो गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जुदी जुदी अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पेश आते हैं, और हमारा ये अभ्यास हो गया है। एक तरफ जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा था कि मन अति
विचित्र है। आप जिस समाधि की या स्थितप्रज्ञ की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा अभ्यासेन तु वैराग्येन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। तुम्हें अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य से जीवन जीना चाहिए। तभी तुम ये समाधि की तरफ पहुँच सकते हो। अब यहाँ प्रश्न ये उठा है कि हमारा अभ्यास तो संसार की तरफ का है और उस अभ्यास में से मुक्ति पाने की हम चेष्टा भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि आज तो कितने सारे काम मैंने निपटा लिए, कहते हैं निपटा लिए, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। लेकिन हम वो नहीं देखते कि हमारा मन कहाँ-कहाँ घूमा, किस-किस प्रकार के नाटक में अ, शामिल होकर के वो उसने अपने रोल को भजा। उससे मुक्ति पाने की बात कर रहे हैं कि भाई आप करण से मुक्त हो जाओगे या करण का संयम करोगे तो जीवन में बहुत सारे लाभ हो सकेंगे। तो पहला साधना का पहला सूत्र शुरू होता है करण से। दूसरा है उपकरण। उपकरण यानी साधन सामग्री। तो जैसे हम सामायिक करते हैं तो सामायिक के उपकरण है कटासना यानी आसन, उन्नी है, चरौला है मतलब जो रजोहरण की तरह हमें चैना के लिए चरौला रखते हैं। तीसरा वो उपकरण है मुंहपत्ती कि बोलते हैं तो हमें मुंहपत्ती से मुंह के सामने रख करके बोलना चाहिए, जिससे वाहुका आदि जीवों की हत्या न हो। तो उपकरण का भी इतना ही महत्व है। हम उसको भी अपने हिसाब से अलग तरह से अ, कार्य करने लगे। जहाँ जैसा हमें लगा वैसा हमने परिवर्तन कर दिया। हमने केवल कटासना को ही महत्व दिया, बाकी सब गौण कर दिया। मुंहपत्ती रखते ज़रूर हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं और चरौला नहीं हो तब भी हम सामायिक कर सकते हैं ऐसा मानने लगे। जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था वो चरौला था और दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण था मुंहपत्ती। तो चरौला की आवश्यकता नहीं समझी और मुंहपत्ती का उपयोग नहीं सीखा और दोनों की जगह पर हमने केवल आसन को ही महत्व दिया कि आसन ही चाहिए। तो आसन की आवश्यकता तो ज़रूर होती है लेकिन आवश्यकता को अति आवश्यक तत्व में परिवर्तित कर दिया, जिससे हमारी जो करण के द्वारा साधना होनी चाहिए थी वो भी मलिन हो गई। और तीसरी कही अंतःकरण यानी हमारा अंतःकरण जो हमारा मन है वो हमें उस समय समय यानी आत्मा में लीन होने की आवश्यकता थी। तो एकाग्र होना ये 3 साधना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। करण, उपकरण और अंतःकरण। अंतःकरण की आवश्यकता ही नहीं समझी। हमारा मन तो कहीं भी घूमता है, फिरता है। तो ये कबीर ने एक बहुत अच्छा कहा था कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनुआ चौगति फिरे, काहे स्मरण होई। तो वो कहते हैं कि हाथ में माला घूमती है, मुख में जीभ घूमती रहती है और मन चारों दिशा में घूमता रहता है। तो उसको स्मरण किस प्रकार से कहेंगे? वहाँ परमात्मा का स्मरण होता ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि नौकर वाली गिन ली हमने, माला गिन ली, लेकिन माला क्या गिनी? माला के जो मणके होते हैं, माला के जो मोतियाँ होती हैं, वो घूमती रहती है, मन घूमता रहता है। परमात्मा का स्मरण तो होता नहीं है क्योंकि अंतःकरण को साधा नहीं है। अंतःकरण को साध लेते हैं तभी हमारा स्मरण परमात्मा का स्मरण सही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि एकाग्र मन के द्वारा साधना के क्षेत्र में 3 यहाँ तत्व बताए पूज्यपाद देवानंद जी ने। एक पहला तत्व बताया कि श्रुत होना चाहिए यानी ज्ञान होना चाहिए। दूसरा तर्क होना चाहिए जो सम्यक तर्क हो और तीसरी बात कही कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो इन 3 तत्वों की साधना से साधना हमारी प्रबल बनती है, साधना सघन बनती है और हमें जो समाधि तंत्र में या समाधि शतक में पूज्यपाद देवानंदी जी जो समाधि का स्वरूप बताने वाले हैं, वहां तक पहुंचने में सरलता रहेगी। तो आज हम ये बात यहाँ
स्पष्ट रूप से समझने की चेष्टा करेंगे कि श्रुत, तर्क यानी अनुमान और शुद्ध अंतःकरण, ये तीन तत्व साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो हमें साधना के शिखर तक यानी समाधि तक ले जाने में सहायक बन सकते हैं। तो यहाँ हम आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। इस विषय में किसी को कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं अभी माइक का संचालन नील भाई को सौंप रहा हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। और आपने जिस तरह विष्णु, शिव, विधाता, सुगत ये सब का अर्थ समझाया, वो जानकर बेहद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मिली। सो आज के सेशन के अंदर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आपका हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, प्रवीण भाई को ये है प्रश्न। प्रणाम जीतुभाई, हाँ, આપે જે ત્રણ વસ્તુ કીધી, શ્રુત, તર્ક અને અંતઃકરણ. શ્રુત તો જ્ઞાન નથી, તો આપણે જ્ઞાનીની નિષ્ઠા લેવાની. તર્ક માટે જરા બરાબર ક્લિયર નથી થતું. અનુમાન શું કરવાનું છે એ જરા ક્લિયર કરી આપો સાહેબ. अनुमान इसलिए आवश्यक है कि कई अतीन्द्रिय पदार्थ है जिस पदार्थ का हम प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं कर सकते हैं। कई ऐसी दार्शनिक विचारधारा है भारत में और विश्व में जो ये मानती है कि जो चीज हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है वो चीज हम स्वीकार नहीं करते हैं। संसार के कई ऐसे पदार्थ हैं जो जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता है या नहीं कर सकते, पूरे जीवन पर प्रयास करें तब भी हम अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। फिर भी हम मानते हैं, जैसे कोई ये कहें कि 10वीं मंजिल से कूदने पर मर जाते हैं, आदमी मर सकता है, वो चीज उसने अनुभव से नहीं सिद्ध की हुई होती है, फिर भी वो मानता है। क्यों क्यों ये मानता है कि दूसरे को उसने देखा है या दूसरे को सुना है, दूसरे की बातों को सुना है, तो उसको स्वीकार करता है। तो ये कहने का मतलब है कि संसार में कई ऐसी बातें हैं जिसका प्रत्यक्ष हम अनुभव नहीं करते हैं, फिर भी हम मानते हैं। दूसरा दृष्टांत ले सकते हैं कि जहर खाने से मृत्यु होती है, पर ये हमारा अनुभूत विषय नहीं है। हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव करके कभी भी देख नहीं सकते हैं या कभी भी उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। तो वो हम मान लेते हैं कि जो हमें अनुभव नहीं है फिर भी उसका स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार आत्म तत्व, कोई कहे कि आत्मा तत्व मुझे कोई प्रत्यक्ष दिखा दे तो ही मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा मानने वाले कई लोग हैं संसार में। उसके लिए ये कहा गया कि कई चीजें ऐसी है कि जो तर्क के द्वारा सिद्ध होती है, जो अतीन्द्रिय है वो प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती है, तो तर्क के द्वारा सिद्ध होती है। तो वैसी वस्तुओं की सिद्धि के लिए तर्क का महात्म्य, तर्क की आवश्यकता को समझना, उसका स्वीकार करना, वो भी अध्यात्म के क्षेत्र में आवश्यक एक तत्व माना है। तो यहाँ श्रुतेन लिंगेन शुद्ध अंतःकरणेन, यानी शुद्ध अंतःकरण से, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। और वो आगे देखेंगे, अभी मन शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है लेकिन मन से भी परे होना है हमें। मन तो एक अति विचित्र बात है, जैसे हमने रुमाल की बात कही थी कि रुमाल में गांठें पड़ी हुई है, लेकिन गांठ जहां से पड़ी हुई है उसको हम समझेंगे तभी गांठ को दूर कर पाएंगे। संसार में दुख जहां से उत्पन्न होता है वो समझ लो तो दुख दूर हो सकता है। और उसके लिए हमने मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थता आदि भावना आदि साधना की बातें कही है। तो वो अंतःकरण को शुद्ध करने की बात है। तो यहाँ तीन तत्व साधना के लिए आवश्यक माना है, श्रुतेन, लिंगेन और शुद्ध अंतःकरणेन। शुद्ध अंतःकरण से हमारी साधना समाधि तक पहुंच सकती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और किसी को भी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये स्मिता
श्वेता जी का है। श्वेता जी। उनका प्रश्न ये है जीतू भाई कि इंट्यूशन का क्या रोल है स्पिरिचुअल जर्नी में। कई बार हम इंट्यूटिव होके डिसीजन लेते हैं, वो कितना रिलायबल है। जैसे मैं आपको इस को थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा कि अंतःकरण की शुद्धि होती है, जितनी अधिक शुद्धि होती जाती है तो इंट्यूशन होने लगता है। एक्चुअली इंट्यूशन एक साधना के क्षेत्र में आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो एक निशानी है, एक माइलस्टोन है। मतलब कि जब हमें इंट्यूशन होने लगता है तो समझना चाहिए कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो दिशा सही है। लेकिन साधक की सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि जब इंट्यूशन होने लगता है तो फिर वो उसका प्रयोग अपनी सिद्धि, प्रसिद्धि आदि के लिए करने लगता है और वो वहीं रुक जाता है। इसलिए कई बार हमने देखा है कि साधक जब अपनी प्रसिद्धि को एक माइलस्टोन को डेस्टिनेशन मान करके जीने लगता है तो उसकी धीरे-धीरे साधना खत्म हो जाती है। ऐसे कई गुरुओं को देखा है कि शुरुआत में वचन सिद्ध आदि सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। बाद में वो ऐसे निष्प्रभावी हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि पहले तो उनकी बातें सही होती थी, सत्य होती थी, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उनमें कोई आश्चर्यकारी घटनाएँ अब नहीं दिखाई देती। उसका मूल कारण तो यही है कि वो साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हुए जो थोड़ी बहुत सिद्धियाँ मिलती है, उस सिद्धियों को पकड़ करके वहीं रुक जाते हैं। इसीलिए जैन धर्म में जो प्रतिक्रमण आदि में योग को समाविष्ट कर दिया। प्रतिक्रमण, पूजा, सामायिक आदि जितनी भी विधियां हैं, उस विधियों में योग को समाविष्ट कर दिया, क्योंकि कोई साधक साधना करते हुए छोटी-मोटी सिद्धियों में इंट्यूशन जैसी सिद्धियों में फंस न जाए और उसको केवल एक सही मार्ग पर चल रहे हैं, उसी का एक निशान मान करके वो आगे बढ़ने लगे। तो इंट्यूशन का महत्व तो है, लेकिन साधना में वहाँ रुकना नहीं चाहिए, उससे भी आगे हमें बढ़ना है। और जब आगे बढ़ते हैं तो अवधि ज्ञान वगैरह होता है तो वहाँ तो सब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। वहाँ भी रुकना नहीं है, मना प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान तक पहुँचना है, उसी का लक्ष्य बनाना है। तो जो आत्मार्थी है उनके लिए अवधि ज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आत्मार्थी होते हैं वो केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही साधना करते हैं। उनके लिए ये छोटी-मोटी बातें होती है, वो माइलस्टोन की तरह रहती है। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और विराम देने से पहले हम जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन की नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।